रातों रात करोड़पति बनाने का अगर हम बात करें तो बहाना बनाकर लोगों को झांसा देकर फरार हो चुके हैं। तो उसके बाद ऐसी क्या वजह है कि आखिर जो हमारी कंपनी एक्ट है वो आखिर क्यों इन पर कार्रवाई नहीं करता, आखिर क्यों ऐसी वो जो हमारी संस्था है अगर हम बात करें तो उसकी जो अप्रूवल देती है इन कंपनियों को वो आखिर क्यों इस पर कार्रवाई नहीं करती है, या फिर वो इंतजार कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग देश भर में इसका शिकार हो जाए, उसके बाद ये कंपनी भी आरएमपी भी और कंपनियों की तरह फरार हो जाए, उसके बाद तब जाकर कोई एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कंपनी चल रही है तो कहीं ना कहीं इस पर अभी भी लगाम लगाई जा सकती है। आपका बिल्कुल इस पर लगाम लगाई जा सकती है और यही वजह है कि सभी लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों अभी तक कोई ठोस कार्रवाई ऐसी कंपनियों पर नहीं की जा सकती है। कई बार मामले सामने आते हैं मयंक, या तो मिली भगत से सारा मामला दबा दिया जाता है या फिर ये सभी मामले एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया की भेंट चढ़ जाते हैं जहां पर लोग खुद ही हार थक कर घर बैठ जाते हैं और वही एक हौसला अफजाई का काम करता है इन कंपनियों के मालिकों के लिए, ताकि ये अपना फर्जीवाड़ा लगातार कर सके, ये अपनी जो दुकान है वो लगातार चला सके और लोगों का जो गाढ़ी कमाई है, मेहनत का पैसा है, उसे लेकर कभी भी फरार हो सके। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपके पास आएंगे और बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप भी कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार अभी बहुत कुछ है बाकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मल्टी लेवल मार्केटिंग करने वाली कंपनियों का जाल शहरों में ही नहीं गांवों तक भी फैल चुका है, जो कि भोली भाली जनता को अपने जाल में फंसाकर लूट रही है। सवाल ये है कि जो कंपनी कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनाती वो चीप रेट में कैसे लोगों को सामान मुहैया करा रही है। इन कंपनियों पर लगाम लगाने के बजाय उनका कारोबार बदस्तूर जारी है। आरएमपी ने अपने कारोबार से लाखों लोगों को चूना लगाया है। कंपनी ने कारोबार शुरू किया मगर अब इसने गांवों में भी अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है। आरएमपी ने अब गांव के भोले भाले लोगों को झांसा देकर अपने कारोबार में जोड़ना शुरू कर दिया है। कंपनी के झांसे में आकर हजारों लोग अपनी मेहनत की कमाई को गंवा चुके हैं। ये बताया कि आपको 60,000 रूपए जमा करके सिर्फ 2 मेंबर बनाने हैं और 1,000 रूपए हफ्ता आता रहेगा। ये नहीं बताया कि जब 2 मेंबर आगे बनाएंगे तो जब उसके बाद मतलब जब तक आएगा। जब हमने पैसे जमा कर दिए तो उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है, पैसे तो ऐसा होगा कि आपके लिए 2 मेंबर बनाए, इसके बाद जब वो 2 मेंबर आगे बनाएंगे जब पैसा आएगा। 200 रुपए में हमारे पास कुछ नहीं आया। हम आपकी बात ये आई फाइल और 200 रुपए का चेक आया तो वो चेक नाजिम ले गया, तो बस बात खत्म। आरएमपी वाले भी काफी आए, उसमें काफी लोग आए कि इसमें जुड़ो, हम फ्री में ज्वेलरी लगाएंगे। 1 लाख लोग कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, करोड़पति हो गए हैं इस तरह से। उत्तराखंड के हल्द्वानी, रुद्रपुर सहित कई अन्य शहरों में कंपनी ने एजेंट का जाल फैला दिया है। इनके जरिए ये कंपनी गांव के भोले भाले लोगों को फांस रही है। आरएमपी के एजेंट ने घरों में जाकर सीधी सादी महिलाओं को लालच देकर छोटी छोटी स्कीम में निवेश के लिए राजी किया। कंपनी के एजेंट जिस मोहल्ले और कस्बे में भी गए वहां पर लोगों को लोक लुभावनी स्कीम बताकर निवेश जरूर कराया। जब कंपनी के खाते में मोटी रकम आ गई तो ऑफिस का शटर गिराकर फरार हो गए। अब चैन सिस्टम से जुड़े लोग एजेंटों को खोज रहे हैं जिसने पैसा लगाया था। हल्द्वानी से आरएमपी के गायब हो जाने पर अब वो मकान मालिक भी तलाश कर रहे हैं जिन्होंने आरएमपी को आउटलेट खोलने के लिए अपना मकान किराए पर दिया था। इन कंपनियों ने न सिर्फ लोगों को ठगा है बल्कि उन लोगों से भी पैसा ऐंठा है जहां पर इन्होंने अपने दफ्तर खोले। कुल मिलाकर देखा जाए तो साजिश और फर्जीवाड़े का पुलिंदा है ये कंपनियां। आपको दिखाया किस तरीके से शहरों में ही नहीं गांव में भी धीरे धीरे अपनी पैठ जमा रही है। बोले वाले गांव वालों को उनके साथ खिलवाड़ करके उनकी खून पसीने की कमाई को इकट्ठा करके फरार हो जाती हैं ये कंपनियां। अपने घर तो भर लेती हैं लेकिन एक बार ये नहीं सोचती कि जिन गरीबों का पैसा इन्होंने इकट्ठा करवाया है आखिर उसके बाद उनका क्या होगा। हमारे संवाददाता मयंक हमारे साथ फोन लाइन पे लगातार बने हुए हैं। मयंक, आपसे जानना चाहेंगे, शहरों में तो एक तरफ अब तो गांव में भी जाकर पैठ बना रही है, शायद कहीं ना कहीं गांव वालों के भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें कॉम्प्लिकेटेड स्कीम्स में उलझाकर उनसे पैसा इकट्ठा कर रही हैं अब ये कंपनियां। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर हम इन कंपनियों की बात करें, खासतौर पर आरएमपी की बात करें,
तो आरएमपी ने न केवल जो सिटी होती है मेट्रो सिटी, बल्कि इसके अलावा आजकल अपना नेटवर्क जो है वो छोटे छोटे गांव में भी फैलाना शुरू कर दिया है। यानी कि जिस तरीके से शुरुआत में कंपनी के नजर में आई थी मोनालिसा जो कंपनी थी, इस कंपनी ने उसी की तरह अपना प्रोसेस शुरू किया। यानी कि हर एक छोटे से छोटे कस्बे में जाकर वहां अपने एजेंट बनाना और वहां उनके ही जो घर होता है उसी पर ऑफिस बनाकर और उनके जरिए अपने नेटवर्क को बढ़ाना और उनके जरिए मतलब यानी कि जो स्थानीय एक निवासी होता है जो वहां का जिसका एक अच्छा नेटवर्क होता है उसको अपना किसी तरीके से अपने जाल में फंसाने के बाद उसके जरिए लोगों को अपने पूरे तरीके से अपने झांसे में लेना और उन्हें रातों रात करोड़पति बनाने के लिए जो सपने दिखाए जाते हैं उसमें सीधे तौर पर जो व्यक्ति वहां का होता है जिसके जरिए ये कंपनियां वहां के लोगों को निशाना बनाती है। तो न केवल ये कंपनियां वहां का जो नेटवर्क होता है उसको यूज करती है, बल्कि साथ ही वो व्यक्ति जिसके यहाँ पर ऑफिस होती है उसको भी कहीं न कहीं पूरे तरीके से अपने फर्जीवाड़े का शिकार बनाती है। तो अगर आरएमपी कंपनी की बात करें तो जो जिस तरीके से इसने लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया, सीधे तौर पर न केवल राजधानी बल्कि पूरे देश भर में लोगों को रातों रात करोड़पति बनने के सब्बाग तो जरूर दिखाए, लेकिन इसके साथ ही अगर हम इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की बात करें तो वहां पर भी लोगों ने कंप्लेंट जरूर की और न केवल आरएमपी बल्कि और भी कई कंपनियां आती है जिनके खिलाफ कंप्लेंट की जाती है, लेकिन कहीं न कहीं क्योंकि रसूखदार लोग होते हैं और दूसरा आर्थिक अपराध शाखा में केवल धोखाधड़ी का मामला दर्ज होता है, तो जिसके बाद एक आसानी से उनके ऊपर इतना जल्दी से प्रोसेस हमारा इतना धीमा है, कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं दोषी है जिसके चलते इन कंपनियों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। अच्छा बिल्कुल, इसी सब के चलते इन कंपनियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती है क्योंकि बेहद शातिराना ढंग से ये जाल बुनती हैं, लोगों को फंसाती हैं, उनसे पैसा इकट्ठा करती हैं और फिर रातों रात फरार हो जाती हैं। और इनसे मिलने वाला इंसाफ, जो लोग इनका शिकार बने हैं वो या तो लंबी न्यायिक प्रक्रिया के चलते फंस कर रह जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं प्रशासनिक साठगांठ के चलते